Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Aniket Gupta. So I am coming back with a video lecture, and in this video lecture we will talk about a very important topic, that is biostatistics. This is a kind of subject, and in this subject we will discuss some important topics, that is I have written here measures of skewness and kurtosis and the measures of dispersion versus the measures of skewness. तो हम स्क्यूनेस को भी डिस्कस करेंगे, कर्टोसिस को भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ कौन कौन से डिफरेंसेस हैं स्क्यूनेस और डिस्पर्शन के बीच में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर पूरा का पूरा हम डिटेल में नहीं कर पाएंगे, कुछ कुछ चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो मैंने कुछ वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं C3 एंड C4 साइकिल के ऊपर, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं उसकी भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट। फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस द मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, राइट। The concept of skewness and kurtosis are useful since it helps us to describe our probability distribution more accurately। जो भी हमारे distributions होते हैं, probability distributions होते हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए, बहुत अच्छे से एक्यूरेटली डिस्क्राइब करने के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस जो है वो यूज़ किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले हम स्क्यूनेस को देखते हैं कि स्क्यूनेस होता क्या है। स्क्यूनेस क्या है? इट इज़ अ मेजर, ये एक मेजर है दैट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सिमेट्री और एसिमेट्री ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, उसको कौन बताता है? स्क्यूनेस बताता है, राइट। हमारे पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आई हैव, तो अगर हम इसको देखें कि ये किस तरीके से इसकी सिमेट्री क्या है, इस डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री क्या है, क्या ये सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, उसको मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ स्क्यूनेस, ठीक है। एंड दिस स्टैटिस्टिकल मेजर डिस्क्राइब द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें उस डिस्ट्रीब्यूशन की शेप के बारे में बताता है कि जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप कैसी है, राइट। कौन बताता है? स्क्यूनेस। नाउ इन in symmetrical distribution the observations show a perfect balance on either side of the central tendency, ठीक है। अब सेंट्रल टेंडेंसी आपको पता है, मीन, मोड, मीडियन। इन दिस केस हम मोड को कंसिडर करते हैं और हम ये देखते हैं कि क्या जो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं वो एक परफेक्ट बैलेंस शो कर रही हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। मैं आपको एक रफली डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, राइट। इफ़ दिस इज़ अ सेंट्रल टेंडेंसी, अगर ये सेंट्रल टेंडेंसी है मोड, तो इसके यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अगर इक्वल मीन्स यहाँ दोनों साइड पर बैलेंस है, एक परफेक्ट बैलेंस है सेंट्रल टेंडेंसी के दोनों तरफ, तो हम बोलेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इफ़ इन केस ऑफ इफ़ द बैलेंस इज थ्रोन टू वन साइड, एक साइड पे है बैलेंस अगर, ठीक है। मैं दो चीज़ें बनाता हूँ, अगर बैलेंस ऐसे है या फिर ऐसे है, ठीक है, तो अगर बैलेंस हमारे पास एक जैसा नहीं है, एक तरफ थ्रोन है, एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज asymmetrical, that distribution is referred to as asymmetrical distribution, right। So however if we talk about the kurtosis, अगर हम कर्टोसिस की बात करें, कर्टोसिस में क्या होता है? इट सिंपली डिस्क्राइब्स द पीकडनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी पीकडनेस, उसकी फ्लैटनेस मीन, ठीक है। लेकिन जो स्क्यूनेस है
जो स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस हमें बताती है कि वो कितना स्प्रेड है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना स्प्रेड है। वेयर एज द कर्टोसिस टेल्स अस द अबाउट द पीकडनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आप ये दोनों वर्ड टर्म्स से बिल्कुल ही परिचित हो चुके होंगे कि स्क्यूनेस क्या होती है और कर्टोसिस क्या होती है। अब हम आगे चलते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, हमने ये दोनों चीज़ें देखी हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये रिवील नहीं करती हैं द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होते हैं, डिटेल में तो नहीं देखेंगे, थोड़ा सा मैं आइडिया इसमें मैंने डाला है, थोड़ा सा उस आपको लिखा है जिससे आपको इस सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो ये जो सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, ये दोनों के दोनों हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो है उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को रिवील नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम एक केस देखते हैं। व्हेन द टू डिस्ट्रीब्यूशंस हैव द सेम मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस का मीन भी सेम है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी सेम है। दे may differ in their overall performance mainly with respect to the symmetry of the distribution। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मीन भी सेम है, स्टैंडर्ड डिवीएशन भी सेम है, तो जो उसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल परफॉर्मेंस है और सिमेट्री है दोनों सेम होंगे। नो, वो उनकी सिमेट्री जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिमेट्री है वो डिफ़र कर सकती है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है और मेजर डिस्पर्शन है हमें जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को रिवील नहीं करते हैं। इफ़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट सिमेट्रिकल, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है, इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ एसिमेट्री इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट then it is said to be a skewed और asymmetrical, उसको हम skewed बोलेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, दो यहाँ पर मैंने आपको बनाकर दिखाए थे इस तरीके से, ऐसे वाला और ऐसे वाला, तो इनमें सिमेट्री नहीं है, ये एसिमेट्रिकल है, तो मीन्स दीज आर स्क्यूड। ये क्या है, ये स्क्यूड है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम फर्दर आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, स्क्यूड है। देयरफॉर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन शुड ऑलवेज बी सप्लीमेंटेड बाय मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखने हैं, हमें डिफ्रेंशिएट करना है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस को, हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन के साथ किसको डालना पड़ेगा, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस को भी डालना पड़ेगा, तभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस को स्टडी कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, दे इट गिव्स अस एन एस्टिमेट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ सीरीज़। ये हमें एस्टिमेट देते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं मीन, मोड, मीडियन की, दे आर द सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वेयर एज द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का मतलब क्या हो गया, जो डिस्पर्शन होती है ये सिंपली हमें क्या देती है, आइडिया देती है किस चीज़ का, आइटम्स का, जो भी हमारे पास एक डाटा है उसकी आइटम्स का जो क्लस्टर है, क्या वो सेंट्रल वैल्यू के अराउंड है या स्कैटर्ड है। ठीक है, सेंट्रल वैल्यू के अराउंड है या फिर स्कैटर्ड है। तो जो लिटरल मीनिंग है डिस्पर्शन का वो है स्कैटर्डनेस। ठीक है, जो मीनिंग क्या है डिस्पर्शन का वो है स्कैटर्डनेस। ठीक है, हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, द स्प्रेड और डिविएशन ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यूज़ अराउंड द सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ डाटा। ठीक है, राइट। तो ये जो हमारे पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है ये हमें ये देता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो मैंने आपको भी बताया। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें क्या देता है, एस्टिमेट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ ऑफ अ सीरीज़। और जो स्क्यूनेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो इसकी हम बात कर रहे हैं और जिसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे,
वो क्या है? इट इज़ अ मेजर दैट रेफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ द सिमेट्री और asymmetry in and distribution in, right? And in simple words we can say that it describes the shape of a distribution. ठीक है, ये हमें एक्सटेंट बताता है किसका? सिमेट्री और एसिमेट्री का। किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी सिमेट्री है कितनी एसिमेट्री है उसके बारे में हमें कौन बताता है? स्क्यूनेस बताता है। एंड इट सिंपली डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, की डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी होगी। नाउ this dispersion deals with the amount of variation of different values in a distribution around the central value। यही मैंने आपको बताया कि जो डिस्पर्शन है ये हमें अमाउंट ऑफ वेरिएशन देता है ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़ का एक डिस्ट्रीब्यूशन में अराउंड द सेंट्रल वैल्यू। एक सेंट्रल वैल्यू के अराउंड कितना अमाउंट है वेरिएशन का। बट दिस डिस्पर्शन डिड नॉट tells about the direction of variation, right? And that direction of variation is obtained from the skewness। skewness जो है वो हमें प्रोवाइड करता है क्या? डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन और द डिपार्चर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, therefore the measures of skewness are always dependent upon the amount of dispersion। ठीक है, जो measures of skewness है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन के ऊपर, राइट? नाउ अब व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ स्क्यूनेस वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू मॉरिस हैम्बर्ग, स्क्यूनेस इज द asymmetry और लैक ऑफ सिमेट्री इन द शेप ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एसिमेट्री होना या फिर सिमेट्री का लैक होना, दैट इज द स्क्यूनेस। According to the Simpson and the Kafka, measures of skewness indicate the direction and extent of the skewness। ठीक है, जो measures है skewness का वो क्या indicate करता है? direction and the extent of skewness। Now in symmetrical distribution, अगर हम symmetrical distribution की बात करें, the mean, द मीडियन एंड द मोड आर आइडेंटिकल। वहाँ पर मीन मोड मीडियन सब सेम होंगे। द मोर द मीन मूव्स अवे फ्रॉम द मोड, जितना ज़्यादा मीन मोड से दूर होगा द लार्जर द एसिमेट्री ऑफ द स्क्यूनेस, उतनी ज़्यादा उसमें क्या आएगी? एसिमेट्री होगी। ठीक है, वी कैन ऑल्सो डिफाइन द सिमेट्री एज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड। डिस्ट्रीब्यूशन तब स्क्यूड होगी जब मीन मीडियन फॉल करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे, राइट, इन द डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द बैलेंस इज शिफ्टेड टू वन साइड और द अदर साइड। ठीक है, या एक साइड होगा या दूसरे साइड होगा बैलेंस, लेफ्ट साइड भी हो सकता है राइट साइड भी हो सकता है। ठीक है, और मीन और मीडियन जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे फॉल करेंगे। उस टाइम हम बोलेंगे द दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, और एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। So it is clear that the measures of central tendency and the dispersion are inadequate to characterize the distribution completely. Hence, they may be supported and supplemented by two more measures, wizard skewness and kurtosis। अकेले central tendency और dispersion जो है हमें distribution को मतलब कि distribution को properly characterize नहीं कर सकते। इन दोनों के साथ हम किन दो और measures को consider करते हैं? skewness और kurtosis। नाउ इन असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम बात की सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल की, उसको हम एक डायग्रामेटिक वे से भी देख लेते हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में द आइटम्स शो अ परफेक्ट बैलेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। दिस इज अ सेंट्रल टेंडेंसी, दोनों के दोनों तरफ जो है ये परफेक्ट बैलेंस है, राइट। और हम वी कैन से दैट मोड इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मीन, और मोड, ठीक है, इन तीनों वैल्यूज़ क्या होंगी? तीनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी। ठीक है, बट इफ़ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिकल, स्क्यूड है या एसिमेट्रिकल है, इन दिस केस द बैलेंस इज थ्रोन टू वन साइड, एक साइड या दूसरी साइड। आप यहाँ पे देख सकते हो बैलेंस जो है वो दोनों में एक बार इस तरफ है एक बार इस तरफ है। ठीक है, राइट, तो ये कौन सा है? एसिमेट्रिकल। अभी नेगेटिव पॉजिटिव ये भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ द अमाउंट बाय विच द बैलेंस एक्सीड्स ऑन वन साइड,
ठीक है, कितने अमाउंट में जो बैलेंस है वो एक तरफ जाता है, मेजर्स द स्क्यूनेस ऑफ द सीरीज, वो उस सीरीज की स्क्यूनेस को मेजर करता है। ठीक है, दिस मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, ये जो मेजर है स्क्यूनेस का, दिस हेल्प्स अस टू डिटरमिन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस टुवर्ड हायर और लोअर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, ये जो मेजर ऑफ स्क्यूनेस है ये हमें क्या बताता है कि नेचर और एक्सटेंट क्या है कॉन्सेंट्रेशन का, जो ऑब्जर्वेशंस कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, वो किस तरफ है, हायर वैल्यूज़ की तरफ है या लोअर वैल्यूज़ की तरफ है, राइट, वो हम अभी देखेंगे। Therefore it does not only measure the amount of skewness but also the direction। हमने देख लिया डायरेक्शन भी एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ हम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, राइट। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। So first is a symmetrical distribution. In this case the values of the mean, median and the mode coincide, means equal होंगी। There is no skewness in the curve, यहाँ पर किसी भी तरह की skewness नहीं होगी। और जो हमारे पास कर्व आएगा वो किस शेप का आएगा, the frequency curve is bell shaped, the frequency curve is bell shaped। नेक्स्ट इज द पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, ये गलत हो गया है, बी एंड सी, राइट। तो ये टाइपोलॉजिकल मिस्टेक हो चुकी है, आप इसको यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो, राइट। तो नाउ अब है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन द कर्व इज स्क्यूड टू द राइट, राइट की तरफ स्क्यूड होगा, मीन्स द वैल्यू ऑफ द मीन इज मोर देन द वैल्यूज ऑफ द मीडियन एंड द मोड, राइट। मीन की वैल्यू ज़्यादा होगी, बड़ी होगी किससे, वैल्यूज ऑफ मीडियन एंड द वैल्यूज ऑफ मोड। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल टुवर्ड्स द राइट, राइट तरफ, राइट वाली साइड जो है एक लंबी टेल होगी, राइट। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इस तरीके से, मीन की वैल्यू बड़ी मीडियन से और मीडियन की वैल्यू मोड से, राइट। इफ़ यू टॉक अबाउट द नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन द कर्व इज स्क्यू टू द लेफ्ट। अब ये लेफ्ट की तरफ स्क्यूड हो जाएगा। अब लेफ्ट की तरफ स्क्यूड होने से क्या होगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मीन्स द वैल्यू ऑफ द मोड इज ग्रेटर देन द वैल्यूज ऑफ द मीडियन एंड द मीन। मोड की वैल्यू बड़ी हो जाएगी मीन की वैल्यू से और मीडियन की वैल्यू से, राइट। तो हम इस तरीके से इसको जो है डिपिक्ट कर सकते हैं, मोड जो है वो इज़ इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड इज़ फॉलोड बाय मीन, राइट। दिस इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। ये क्या है हमारे पास, ये है नॉर्मल कर्व, जिसमें क्या है, बेल शेप कर्व, राइट। यहाँ पर सेंटर टेंडेंसी सेंटर में है और यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस, इन दिस केस, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस केस, द टेल इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, राइट। और हम यहाँ पे देख सकते हैं मोड की वैल्यू बड़ी है मीडियन से और मीडियन की वैल्यू बड़ी है किससे, मीन से। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते मोड, मीडियन और देन मीन, राइट। और यहाँ पर ये राइट की तरफ शिफ्ट है, मोड की वैल्यू छोटी है, तो हम इसका उल्टा लिख सकते हैं, राइट। हम ऐसे लिख सकते हैं मीन मीडियन ग्रेटर देन मोड, राइट। तो इस तरीके से हम दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। यहाँ पे आप देखते दिस इज़ अ पॉजिटिवली स्क्यूड एंड दिस इज़ अ नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये आप बना सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से इसको आप डिपिक्ट कर सकते हो, राइट। नाउ मॉडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, द इंटरवल बिटवीन द मीन एंड द मीडियन, जो मीन और मीडियन का इंटरवल है इज अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द इंटरवल बिटवीन द मीन एंड द मोड, राइट।
मीन एंड मोड आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आ गया हमारे पास मोड, ये आ गया हमारे पास मीन, बीच में क्या है मीडियन, बीच में क्या है मीडियन। तो हम यहाँ पे देख सकते हो द इंटरवल बिटवीन द मीन एंड द मीडियन, किस किस के बीच में, मीन और मीडियन के बीच में, इज अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द इंटरवल बिटवीन द मीन एंड द मोड। बिटवीन द मीन एंड द मोड के बीच में ये 1/3 होगा। कितना होगा 1/3, कौन मीडियन, राइट, इंटरवल बिटवीन द मीन एंड मीडियन के बीच में। नाउ व्हाट आर द टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड, अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है तो क्या क्या टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज द इन skewed distribution the value of mean, the value of median, the value of mode do not coincide नहीं करेंगी, right? Now in a skewed distribution when the values are plotted on a graph paper would not give a symmetrical bell shaped curve। skewed distribution में bell shaped curve नहीं मिलता है, right? Third, the sum of positive deviations from the median is not equal to the sum of the negative deviations। equal नहीं होंगे, equal कहाँ होंगे, when the distribution is symmetrical, when the frequency distribution is bell shaped curve, right? Now the frequencies on either side of the mode are not equal, frequencies भी equal नहीं होंगी, and the quartiles are not equidistant from median। quartiles को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, राइट, जब हम बेलीज कोफिशेंट पढ़ेंगे इसका स्क्यूनेस का, फिर हम क्वार्टाइल्स को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप यही याद रखो, क्वार्टाइल्स आर नॉट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मीडियन। नाउ अब हम देखेंगे व्हाट आर द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड हाउ दीज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन डिफर्स फ्रॉम स्क्यूनेस, राइट। तो ये मैंने एक टेबुलेटेड फॉर्म में इनके डिफरेंसेस को दिखाया हुआ है यहाँ पे, तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो और अब हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्पर्शन डील्स विद द स्प्रेड ऑफ वैल्यूज़ अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हमने बात करी कि जो डिस्पर्शन है वो किसके बारे में बताती है, कि जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से स्प्रेड है अराउंड द सेंट्रल वैल्यू। नाउ स्क्यूनेस इट डील्स विद द सिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़ अराउंड सेंट्रल वैल्यू, मतलब कि सेंट्रल वैल्यू के अराउंड किस तरीके की सिमेट्री है, राइट। डिस्पर्शन डील्स विद अमाउंट ऑफ वेरिएशन। डिस्पर्शन हमें किसके बारे में बताती है, कि अमाउंट ऑफ वेरिएशन, कितना वेरिएशन है, ठीक है, किस तरफ स्कैटर्ड है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड है जो भी वैल्यूज़ अराउंड द सेंट्रल वैल्यू। वेयर एज द स्क्यूनेस डील्स विद द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन, ये हमें उस वेरिएशन की डायरेक्शन को भी बताती है, एंड एक्सटेंट टू विच सेंट्रल टेंडेंसी डिपार्ट्स फ्रॉम सिमेट्री, राइट। डिस्पर्शन डील्स विद फाइंडिंग आउट द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इन डाटा। जो डिस्पर्शन है वो किस में क्या डील करती है, डील्स विद द फाइंडिंग आउट द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी, मतलब कि कितनी डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी है। बट वेयर एज स्क्यूनेस डील्स इन फाइंडिंग आउट whether the concentration is in higher or in lower values। स्क्यूनेस हमें बताती है कि जो भी हमारे पास सीरीज़ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कहाँ है, हायर वैल्यूज़ की तरफ है या फिर लोअर वैल्यूज़ की तरफ है, राइट।